पर नरसिंह जी मन में और हमारे मन में इतना सा फर्क है कि भगवान की वास्तविकता भक्ति क्या है, पूजा पाठ क्या है, कर्मरो मार्ग क्या है, ये ज्ञान क्यों आवश्यक है और भक्ति क्यों आवश्यक है कि जिनने धन रे माते विश्वास रखिया उनके सारे भरोसे संसार ने तोड़ दिए हैं। जो भी विश्वास करके कर रहे हैं कि ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये माता पिता, मेरा धन, मेरा ये नौकरी, मेरा ये प्रोफेशन, मेरा बिजनेस मेरा साथ देगा, सपोर्ट देगा, हमेशा याद रखना ऐसे लोगों के भरोसे हमेशा टूटेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार पे भरोसा, और संसार परिवर्तनशील है, ये बदलेगा, ये बदलता है। कि पहले तो 84 लाख योनि रे माते, योनि मतलब जितने भी इस पूरे संसार माते जीव है, अलग अलग शेप में, अलग अलग वेशभूषा में। अब आप देखो कीट पतंग कितने तमाम तरह के भगवान ने बनाए हैं, तो उसको योनि कहते हैं। तो कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, और उनमें महाराज दुर्लभ है मनुष्य देह। मनुष्य देह प्राप्त होने रे बाद ओ मन में विचार आवड़ो कि मनुष्य जीवन ने आपा सफल की कर करा। ये सबसे बड़ी बात है। ये बिना भगवान की कृपा के वो विचार आपारे मन में आ ही नहीं सके, और उन्हें सफल की कर करा। क्यों कई संसार माते देखो तो कितना जीव है जिनको जीवन एड़ो है जिया जल में रहन वारो जीव कया होवे। वो जल में जन्म लेवे, जल में रमड़े और जल में ही मर जायो करे। या ही हमारा संसार रे मिनक रो जीवन है कि वो संसार में जगत में ही जीवे, जगत में ही रमे खपे पचे, और उनरे बाद जगत में ही मर जावे। पर भगवान से जुड़ने रे बाद व्यक्ति रो जीवन विशिष्ट बने हैं। कई बने विशिष्ट बने, वारो मानव जन्म लेवणो रो ये जो कार्य है वो सिद्ध हो गए। अब ये मानव जन्म कैया कीकर सिद्ध होवे, उनरे वास्ते ही प्रभु की भगत री कथा है। देखो एक गांव में एक डॉक्टर थो, तो वह डॉक्टर के पास कोई भी मरीज जावता तो वारी दवाई सबने अंग लाग जाती, मतलब सब ठीक हो जाता। उस डॉक्टर रो महाराज खूब नाम थो। एक बार दूसरे गांव में एक भाई बीमार पड़ियो, तो सब गांव वाला ने कही देख आपारे अठे दूजा गांव में एक डॉक्टर है, उन्हें दिखा ले, थारी तबीयत ठीक हो जाए। पर वो नहीं माने। कुछ दिन बाद जो भाई परेशान थो वारो रिश्तेदार आयो और उन्हें कही कि भाई तू बीमार है, थारे अठे ने तो एक घड़ो मोटो जोरदार डॉक्टर है, उन्हें क्यों नहीं दिखायो? तो कह रहे डॉक्टर तो एड़ा ही होवे, कोई ठीक नहीं है, सब लूटे है। देखो यहाँ अठे ने कोई डॉक्टर हो तो बुरो मत मानजो, मैं तो कथा कहूँ, माने तो डॉक्टर घणो प्रिय है, थे अठे ने कोई बैठिया हो भाई और बुरो मान जावे। तो ये तो विनोदरी बात है। अब विनोदरी बात चलिए तो एक बोली दूं महाराज। एक बड़ा सुंदर मजाक चलता है कि एक बार एक भाई पूछियो, ये डॉक्टर मेडिकल वाला ने कई पर्चा में लिखे कि पल्ले ही न पड़े, उनरे ही पल्ले पड़े। तो दूसरो भाई बोलियो डॉक्टर लिखे कि भाई मैंने तो लूट लियो, अब आगे की कसर थे निकाल लीजो, थे भी लूट लियो। अठने कोई बैठे हो भाई तो बुरो मत मानजो, ये विनोदरी बात है। तो वो जो डॉक्टर थो उनको घड़ो नाम थो, तो ये भाई ने खूब लोग बोलिए, ये माने नहीं। एक दिन रिश्तेदार आयो, उन्हें कहो कि भाई थारे तो इतनो घणो चोखो डॉक्टर है, उन्हें दिखायो क्यों नहीं? तो कह सब डॉक्टर तो एड़ो ही हुए। वो कहे एड़ो वेड़ो नहीं है डॉक्टर, वारो मैं कितने दिन साल भर परेशान रहो, माने कितो पेट में दर्द थो, पर माने कीने बतायो, मैं वठे गयो और डॉक्टर की दवाई 5 दिन में गोली खाई, और उनरे बाद मैं तो घणो चोखो हो गयो। भाई थे भी जा, थारी भी ये जो दुविधा है इन्हें वो दूर कर देगा। तो ये बार रिश्तेदार की बात मानन वठे गया
और जब ठीक हुई गया तो गांव वाला खूब कहवे कि भाई जब हम बोलिया तब तो तू गयो नहीं, एड़ो कई हुई हो थे। बाद में डॉक्टर उनरे पास गया तो वो भाई बोलियो देखो गांव वाला थे माने डॉक्टर रो तो बतायो पर थे कदे दिखायो कोनी उन डॉक्टर रे पासे जा। तो थे माने बार बार बोलो माने थारे पे विश्वास नहीं थो, पर मारो रिश्तेदार आयो उनरी 5-6 महीना री बीमारी वा डॉक्टर ने ठीक कर दी। यान वास्ते माने विश्वास हुयो कि मारो वो रिश्तेदार रो रोग ठीक हो सके तो फिर मारो भी बठे जा रोग ठीक हो जाए। यान वास्ते में गयो कहने रो अर्थ है कि नरसिंह जी रो जीवन, ये भक्त रो जीवन आपा जब सुने तो इनसु हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेला। की कर विश्वास बढ़े कि जिया नरसिंह जी रिले ठाकुर जी हमेशा उपस्थित हो, हर संघर्ष री घड़ी में, हर कठिनाई री घड़ी में विया ठाकुर जी आपा रे साथ भी हरदम खड़ा होवेला। व्यू का व्यू इन विश्वास ने ही बढ़ावन वास्ते ये भगवान रे भक्तरी कथा है। तो आपा ऐसे निराले भक्तरी कथा, क्योंकि नानी बाईरो मायरो ये तो एक छोटी सी घटेड़ी घटना है नरसिंह जी रे जीवन री। इन्हें सुन ये मत जान जो यही नरसिंह जी रो जीवन है, ये तो एक छोटी घटना है जी में ठाकुर जी परचो दियो कि तू एकलो नहीं है, मैं थारे साथे हूं। और सावरिया सेठ बनन 1414 में, आज 2000 कौन सी चल रही है 25, 1414 में नरसिंह जी को जाकर के भगवान ने मायरा भरा। आज तक कोई माई को लाल पैदा नहीं हुई, इन्हें क्रॉस कर गए। 56 करोड़ रो मायरो, आज 1 करोड़ भी मायरा में दे दे तो महाराज अखबार में छप जावे। बटे वो दणी यो मायरो दियो, यो मायरो दियो, वो मायरो दियो। 56 करोड़ रो मायरो ठाकुर जी भरिया। ये तो एक घटियोड़ी घटना है। ठाकुर जी कितना लाडला भगत होवेला थे, अनुमान करो कि कीने अगर नरसिंह जी ने पानी री प्यास लग रही, कोई पिलाउण वास्ते नहीं है, तो ठाकुर जी उन्हीं समय कोई ना कोई रूप धर के नरसिंह जी ने जल पिवावे। अरे अपनी गृहस्थी रो ठाकुर जी ने भले ध्यान रखो या नहीं रखो, पर नरसिंह री गृहस्थी रो बराबर ध्यान रखो। आपरे पिताजी रो श्राद्ध क्यों नहीं ठाको नहीं महाराज, कदे भी कहूं पुराण में नहीं आवे कि ठाकुर जी आपरे पिताजी रो श्राद्ध क्यों, राम जी के अलावा। पण नरसिंह जी रे पिताजी रो श्राद्ध ठाकुर जी क्यों? एडो कौन सो अवसर था जो ठाकुर जी नरसिंह जी रा कार्य नहीं किया? ये क्यों किया? क्योंकि उन भक्त ने दृढ़ विश्वास थो। आपरे जीवन में भी कोई घटना घट जाए तो आपा तुम्हारा आज उल्टा सीधा हो जावे, माथो चक्रा जावे, कई हुयो अब कई होसी, अब कई करा, अब कई होए, हालत खराब हो जावे। और नरसिंह रे जीवन में घटना घट जाए तो मारो सावरियो देख से, क्योंकि ये घटना बनाउन वालों कौन है और इमें डालन वालों कौन है? तो जिन्हें माने इन घटना में डाल्यूड़ो है, घटना बनायोड़ी है, वही मारे को निकाल सी, वही मारो बचाव कर सी, रक्षा कर सी। ये विश्वास नरसिंह जी ने था। नरसिंह जी कोई अवतार नहीं था महाराज, कोई आकाश तो उतरन नहीं आया। आपा जी आई था सामान्य, जिया आपा काम धंधो करें, जिया आपा पूरे घर गृहस्थी ने चलावा, टाबरा टुबरी ने खूब खातिर करा, कई कई करा, विया ही नरसिंह जी भी करता। पर नरसिंह जी के मन में और हमारे मन में इतना सा फर्क है, और वो कई फर्क है। आपा जो भी काम करा धन ने विशेष समझ करा, धन माते विश्वास करके करा। क्या आपा कमावा तो धन एक दिन आप रो काम बढ़ाई, पर ये बात बड़ी खोटी है महाराज। अगर धन ही काम बनाने वाला होता तो धनवानों को कभी हानि नहीं होती, कभी कष्ट नहीं पड़ता। कितने ऐसे धनवान होंगे जिनके प्रियजनों पे कष्ट होगा, कितने इतने धनवान होंगे जिनके खुद के जीवन में इतना उतार चढ़ाव हो रहा है, मानसिक क्लेश है, रात दिन चैन नहीं है। तो धन तो कमा लेंगे,
लेकिन प्रियजनों का विछोह हो जाएगा। धन तो कमा लेंगे, मानसिक क्लेश होगा, उसमें शांति नहीं होगी। धन तो आप कमा लियो, पर जब बात आई तो वो धन काम अपारे आवेला या पर चौकीदार बनन बैठ जावेला। कई बार तो हम चौकीदार बनन बस केवल चौकीदारी करते रहते हैं, वक्त पर वो धन हमारे कभी काम नहीं आएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तब, कोई बीमारी पड़ी आपरे प्रिय लोग आ रहे ऊपर, और समय टाइम माते हॉस्पिटल मिलो, टाइम माते डॉक्टर मिलियो, टाइम माते ठीक ठीक दवाई लग गई। धन है आपके पास, लेकिन उस समय कौन बचाएगा? आपके पुण्य या प्रभु की कृपा आपकी रक्षा करेगी। अब इतने तो पुण्य इस कलयुग में कोई करता नहीं है। करता है क्या? नहीं करे महाराज। कर भी दे तो 10 जगह तो प्रचार कर दे बोला, मैं तो यूं करियो, मैं तो व्यू करियो, मैं ये करिया, मैं वो करिया, मैं तीर्थ धाम घूम आयो। और कितना कितना पाप करे, उन्हें तो गिनावे ही कोई नहीं, छिपा ले, किन्हें खबर नहीं पड़नी चाहिए। तो नरसिंह जी रो आपारे जो फर्क है, आपा धन माते विश्वास कर कोई काम करा, धन रे भरोसे, लेकिन नरसिंह जी भगवान रे भरोसे रख काम करे। तो ये दिखायो परचो भगवान ने कि जिनने धन रे माते विश्वास रखिया, उनके सारे भरोसे संसार ने तोड़ दिए हैं। जो भी विश्वास करके कर रहे हैं कि ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये माता पिता, मेरा धन, मेरा ये नौकरी, मेरा ये प्रोफेशन, मेरा बिजनेस मेरा साथ देगा, सपोर्ट देगा, हमेशा याद रखना ऐसे लोगों के भरोसे हमेशा टूटेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार पे भरोसा, और संसार परिवर्तनशील है, ये बदलेगा, ये बदलता है। आप हर दिन बदल रहा है, हर क्षण हम बदल रहे हैं। अगर आप 70 साल के हैं तो आप कितनी बार शरीर बदल चुके हैं? हर 7 वर्ष में आप शरीर बदल जावे। जरा विचार करो, इन शरीर भरोसों ने ये बदलता है। अगर लोग बदल जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर संसार ना बदले तो ऐसी कौन सी सत्ता है वारो भरोसो आपा करनो चाहिए, और वो है श्री द्वारिकाधीश, श्री ठाकुर जी नाथ, श्री सावरिया सेठ। जिनरे ऊपर जिनरो भरोसो रखन आपा सब काम करा, उनरे वास्ते आपरो कोई भरोसो संसार भी निभा देवला, संसार निभा देगा आपका सब कुछ अगर भगवान पे भरोसा होगा, क्योंकि प्रभु है मध्य में। तो फिर आपका भरोसा संसार की हिम्मत नहीं है जो तोड़ दे, नहीं तोड़ सकता। इसीलिए आपा जब मंदिर जावा तो आपा जो परिक्रमा करा ना, उनरो मतलब ही यही है, हे प्रभु मैं तो संसार में घूम ही रही हूं, पर मारे केंद्र माते थे रहजो। माने नहीं पतो कईया चालनो है, की प्रकार धर्म करनो है, की प्रकार मिनकरो जीवन जीवनो है, माने नहीं था। पर मैं कईया भी जीवन जीव मारे मध्य में, मारे केंद्र में, मारे बीच में, मारी दृष्टि में थे जरूर रहजो। इसलिए तो भक्त कहते हैं, हे देना हो तो जन्म जन्म का, वो मेरे सर पे रख गिरधारी, वो मेरे सर पे रख बनवारी, अपने ही दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। किसको एक ही जन्म का लेना है, और जिसको पूरे जितना ही बार जन्म हो, जितनी ठाकुर जी बार जन्म देवा, उतनी बार जन्म लेकर के ठाकुर जी का आशीर्वाद और कृपा चाहिए कि ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चले हमारी। कौन कौन चाहता है? सब चाहे तो सगलारा महाराज हाथ ऊपर और ठाकुर जी से प्रार्थना करो इस भजन रे माध्यम से, हे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म रासा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पे रख
गिरधारी मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो अजी सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो अजी ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल की तमन्ना ये है मेरे मन की तमन्ना ये है, मेरे मन की तमन्ना ये है तेरी सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का और सब बोलेंगे मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पे रख गिरधारी मेरे सर पे रख बनवारी, मेरे सर पे रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ राधे 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 राधे। राधे 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 सबकी प्यारी, राधे राधे प्यारी प्यारी राधे राधे भगवान दुलारी, राधे 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 सबसे लगाओ राधे 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 देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पे रख गिरधारी, मेरे सर पे रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ देना हो
दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो महाराज या एक आज्ञाकारी सेवक केड़ो होवे जो आपरे मालिक री बात में आज्ञा में रहवे कि बस मालिक काम देवे और मैं करूं। एड़ो ही हमारो ठाकुर जी रहता किन रे लिए? नरसिंह जी रे लिए। क्यों? नरसिंह जी ने ठाकुर जी अपनो बना लियो। किन मार्ग सु, किन व्यवस्था सु, किस उपासना सु और किन पूजा सु बनायो। आप यही जाने महाराज 3 दिन रे इन उत्सव माते आपने ये सीखने नो मिलेला कि भगवान की वास्तविकता भक्ति क्या है, पूजा पाठ क्या है, कर्म रो मार्ग क्या है, ये ज्ञान क्यों आवश्यक है और भक्ति क्यों आवश्यक है। आप 2 मिनट सुबह शाम जो दिया बत्ती कर ले उनने ही पूजा और भजन सोच ले आप तो बहुत बड़ो काम करियो है। तो थाने समझ आ जावेला कि ठाकुर जी नो मतलब कहियो भगवान की सेवा यानी भगवान की भक्ति क्या है। जो बहुत जीव रच पच जावे संसार माते कि संसार सो वारो निकल रहे नो मन नहीं है। एड़े जीव रे लिए पूजा रो आरंभ है कि प्रतिदिन पूजा करे। लेकिन जारो मन ठाकुर जी ने में रम कियो उनरे कई बार ये क्रिया री जरूरत नहीं होवे क्योंकि भक्ति पूजा पाठ रो नाम नहीं है महाराज। बठे तक पहुंचाने रे वास्ते ये सब कर्म है। जिया नाव जब तक नदी में है बीच में है तब तक नावरी जरूरत है, लेकिन किनारे माते आ जावेला तो किनारे में आ जाने के बाद नाव सु उतरनो पड़े। जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तब ये क्रिया कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए ये पूरे 3 दिन में आपा भक्ति रो महत्व और भगवान भक्ति रे इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। अगर आप एक अच्छे, कई बार लोग बहुत सारे मिनक की विचार करे बोले, कई बार लोग रे बीच में मैं कई बार सुनूं कि अच्छे कर्म करो, दान पूजा पाठ की क्या जरूरत है, कथा क्या करना है, अच्छे कर्म करो, दान करो, लोगों का कल्याण करो, कपड़ा वस्त्र दो, मकान बनाओ और लोगों को दो। अच्छी बात है, ये अच्छा कर्मी रा मार्ग है, पर अच्छा कर्मी रा मार्ग, ये कर्म रा मार्ग आपको सुख दे सकता है लेकिन हरि नहीं दे सकता। आपको संसार के बंधन से छुड़ाने का कार्य कर सकता है लेकिन भगवान का प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पुण्य स्वरूप आपको सुख मिलेगा। लेकिन जब ये भाव आ जाए कि क्योंकि उस जो भी आप करेंगे उसमें एक ही है कि मुझे कुछ लाभ होगा, है ना। गौ माता री सेवा करूला तो माने कोई लाभ होवेला, कोई पुण्य मिलेला और मिलता है। पर जब ये करूं इन अवसर से, इन काम से मारे ठाकुर जी खुश होवेला, मारे ठाकुर जी री प्रसन्नता रे लिए, मैं मारे लिए नहीं कर रही हूँ, माने कई मिले कई नहीं मिले, पर मारो ठाकुर जी घणो राजी होवे यान वास्ते मैं यो काम करूं। तो महाराज ये भक्ति है, ये भगवान को मिलाने वाली है, जिसमें व्यक्ति अपने पुण्य का विचार नहीं करता। तो कर्म के मार्ग में आओगे तो अच्छा मानव बनना पड़ेगा, सद्गुण लाने पड़ेंगे, ज्ञान के मार्ग में आओगे तो भी सद्गुण लाने पड़ेंगे, लेकिन जब भक्ति प्रवेश करती है तो सारे सद्गुण खुद में खुद आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। वो भक्ति जिससे भगवान राजी होते हैं, वो भक्ति जिनके लिए ठाकुर जी दौड़ा दौड़ा चले आवे, सारा काम छोड़ दे, उन भक्ति रे विषय में आपा इन 3 दिवसीय इस यात्रा में आपा ने जानन ने मिलेला। तो नरसिंह जी जूनागढ़ गुजरात में हुआ नरसिंह महाराज, जाका सुमिरन हरि करे सकल सवारे काज। इन गुजरात माते जूनागढ़ शहर है, उन जूनागढ़ शहर माते भगवान रा परम लाडला भक्त नरसिंह मेहता रो जन्म हुयो। नागरकुल ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी रो जन्म हुयो, पर उन्हें नरसिंह जी रे
सरनेम जिसको कहते हैं हम, पीछे का नाम, उन्हें मेहता लागता। मेहता माने गुजरात में एडी परंपरा है कि जो लिखा पढ़ी रो काम करे उन्हें मेहता कहते। और आपा मारवाड़ में, आपा यूपी में बठे जाओ तो मुनीम कहवे। कई कहवे मुनीम। जो लिखा पढ़ी रो काम कहवे उन्हें गुजरात में मेहता जी कहवे। तो बठे वो नागरकुल ब्राह्मण परिवार थो, पर बठे लिखा पढ़ी रो घणो काम होतो तो उन्हें मेहता जी कहता। तो यान वास्ते नरसिंह मेहता। अब ये नागरकुल ब्राह्मण परिवार, इनरे जीवन में कोई पूजा पाठ नहीं, कोई भगवान रो भजन पूजा सत्संग कीर्तन कुछ नहीं। और इतो बड़ो भगत रो जन्म कीकर हुयो, क्योंकि इन नागरकुल ब्राह्मण में भले ही भक्ति नहीं थी, कोई पूजा पाठ नहीं थो, कोई मंदिर नहीं थो, कोई सत्संग भजन नहीं थो, पर गायारी सेवा और बैलारी सेवा घणी होती। उन समय किसान लोगा ने खेत में हल चढ़ाउन वास्ते अगर कोई बैलिया चईस तो तुम्हारा सबका सब जूनागढ़ बठे नागर ब्राह्मण रे बठे जावता और उनसु बैल खरीदता। नरसिंह जी रे बठे गायारी खूब सेवाई, बैल्यारी सेवाई। और इन वास्ते गायारी सेवा रे वास्ते ठाकुर जी रीझ गया, क्योंकि गायारी सेवा क्या कही है? ठाकुर जी री सेवा है, साक्षात प्रभु री सेवा है। सो खूब अच्छे सुयोग में नरसिंह मेहतारो जन्म हुयो, पर जन्मू नरसिंह जी ने एड़ी बीमारी ही, जिसमें नरसिंह जी तो गूंगा और बहरा था महाराज। ना तो काणो हुणी सके और ना मुंडाऊ बोली सके, गूंगा बहरा था। तो थे तो जानो महाराज, अगर कोई बालक गूंगो बहरो या दिमाग सु थोड़ो सो कमजोर होवे तो माता पिता रो कया होवे, उन्हें घड़ो बुरो लागे। पर संसार माते देखो तो लगे ये तो एक बीमारी है, लगे कि कोई कमजोर है, भाई इनरो जीवन की कर चलेला। कोई गूंगो बहरो तो की कर इनरो ब्याह होवेला, की कर इनरी गृहस्थी चाली। पर एक संतरे दृष्टि से देखो तो महाराज इनरो मतलब है कि सबसे सुखी होवन रो एक ही मतलब है, खोटो बोलो मत, खोटो सुनो मत। और अगर गूंगा बहरा हो और थाने अगर संसार से पार जावणो है तो तुम्हारा जन्म तो गूंगा बहरा रो लियो। क्यों? उनरो मतलब जानो कही है, क्योंकि जब बोली मिलेला तो दूजारी चुगली करेला, खोटो खोटो बोलेला, खोटो खोटो सुनेला। उनसु आपारो मारा जीवन जन्म बिगड़सी। यान वास्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। आजकल तो महाराज सब बोले ही बोले, कथा माते बस चुप हो जावे, वरना महाराज कथा के पंडाल सु निकलने रे बाद फिर तो महाराज कितना भी कहो ना रोको रोको जीव माते तो महाराज रुके ही कोनी। और जो चुप होवे ज्यादा तो उन्हें तो छोटा वाजो माने, अरे छोटा आदमी है, बोलन रोई वो नहीं है। पर सच्चे मायने में जो छोटा, जिसको हम बोलते हैं, जो कम बोलता है या बोलता नहीं है, उनरो मतलब है वो बड़ो है, समझदार है। घर में लड़ाई झगड़ो कदे होवे तो जो शांत है, चुप है, खोटा खोटा सुनन बात भी चुप है, उन्हें कहो जो जीते सो सिकंदर। जो गणो गणो बोले, उल्टो सीधो बोले, वो सिकंदर नहीं है। उन्हें लागे मैं तो जीत रही हूं, मैं तो जीत रही हूं, फलाने से मैंने आगे उन दबा दियो। हमारे सामने तो वो बोलिया नहीं, ये सोच के आप भले ही मन में रोब झाड़ लीजो, पर वो व्यक्ति घड़ो खोटो है कि उन्हें परिवार खो दियो। जिन्हें परिवार बनावनो है, परिवार रो प्रेम बनावनो है, उन्हें हमेशा परिवार रे वास्ते उनसु जीतनो नहीं है, हमेशा हारनो है। और जो हारिया है वही परिवार को बचा सका है। और जिसने हमेशा उनसे जीतने का प्रयास किया उसने सब कुछ हार लिया महाराज। उसको भले ही लगता हो मन में कि वो जीत रहा है, उसने पूरा परिवार खत्म कर दिया। तो यहां महाराज साची बात कहूं तो सुननो तो किने सिखायो ही नहीं बचपन से। अपन ने सब ने
चलनो सिखायो जावे, बोलनो सिखायो जावे, खाणो सिखायो जावे, चलनो सिखायो जावे, सब सिखायो जावे, पर बोलनो सुननो नहीं सिखाया जावे। यान वास्ते महाराज बस कोई किसी की सुनता ही नहीं है। सबकी एक ही शिकायत है महाराज, मारी देवी जी मारी नहीं सुने, पत्नी कहे मारो देवता मारी नहीं सुने, बच्चा कहे मारे माता पिता मारी नहीं सुने, घर का बूढ़ा बड़ा बुजुर्ग कहे मारे घर मारी नहीं सुने। अरे महाराज सुने कहिए थे सुनानो रो कोई मारा अभ्यास ही नहीं डालियो, और कथा सत्संग में सुन रो मौका मिले तो भी नहीं सुने। अच्छी ने नरसिंह जी तो बचपन हूँ बीमारी ही, और उन समय एड़ी कोई महामारी चली थे। तो अभी देखिए आओ 2-4 साल पहले कोरोना आया था, एड़ी ही बहुत पुरानी बीमारियां आवती, और उन समय कोई चिकित्सा उपचारों माध्यम नहीं थो, तो नरसिंह जी माता पिता वह महामारी में ग्रसित हो गया, और उन समय वह महामारी से बच नहीं सका, तो नरसिंह जी माता पिता तो भगवान ने प्यारा हो गया। अब नरसिंह जी घर में एक नरसिंह जी, एक नरसिंह रो बड़ो भाई, एक दादी हम। और नरसिंह जी री दादी आपरे छोटे पोता ने यानी नरसिंह जी ने दौरे सौरे राख दी, क्योंकि गूंगो बहरो है। गांव वाला तो खूब खुडियाई इंसू करे, मजाक बनावे, यारो तो कोई माँ बाप भी नहीं है, ना कुछ सोच समझ सके, कई करो तो अपने दौरे सौरे राखती। अठे ने नरसिंह जी रे बड़े भाई रो ब्याह हुई गयो, और बड़े भाई री लुगाई महाराज तो बस पूछो मती, खारी तो एड़ी खारी एड़ी कड़वी महाराज जिया कोई करेलो कहिया होवे, एकदम कड़वो। जब भी मुंडा मुआ से आवाज निकले तो जहर की तरह। खावा में सब सु आ गए, लड़वा में सब सु आ गए, और उठन में हेंगू उलारे, हाँ? भजन कीर्तन करवा में हेंगू उलारे, और भोजन में सब सु आ गए। अगर घर का कोई काम हो तो तुम्हारा काम नहीं देखती, पूरे गांव माते घूमती। कोई कहे बाई सा क्यों घर में कोई काम नहीं है, तो कहती काम तो घणो पड़ियो है, पर मैं सुनिया कि गांव में पूछ लो सुख सुविधा की ने कोई दौरी सौरी तो नहीं, मैं देख लूं कि ने कोई समस्या तो नहीं है। और मौको ढूंढती कोई लड़न रो, और पूरे दिन बठे ही लड़ती रहती। एड़ो करकस स्वभाव थो नरसिंह जी री भौजाई रो। अठे डोकरी रे मन में विचार आवे कि मैं घर में रहूं, मारी बहू माने हको पड़े लड़े, तो मंगलारी टाइम सुबह सुबह नरसिंह जी ने लेर निकल जाती, क्योंकि डोकरी ही मारे, डोकरी माने घनी बूढ़ी। तो उन समय डोकरी खुद समझदार थी, मन में विचार करे कि मारे खातिर कोई लड़ाई झगड़ो नहीं हो तो मैं कई करूं, तो आप रो मन भगवान में लगाऊं, महात्मा में लगाऊं, सत्संग में, और ये शोभनीय है महाराज। और कठे जावेला तो उन वास्ते डोकरी कहवे कि बिल्ली दिखे तो कुत्ता घुसे, ना मैं दिखूं ना हमारी बहू मारे सु लड़े, क्योंकि वो बिल्ली दिखेगी तभी कुत्ते भौवो कहेंगे, जब बिल्ली नहीं दिखेगी तो कुत्ते भी भौवो नहीं करेंगे। तो कई करा तो मंगलारी टाइम नरसिंह जी ने ले पूरे मंदिर देवड़ा जाती, कठे संत आयोड़ा होवता, तो बठे उनको दर्शन करावती और कहती महाराज संतारो आशीर्वाद तो चमत्कार हुयो करे थे, इन्हें मुंडा माते हाथ धरजो, इन्हें बुलान राखजो महाराज, थे की कर आशीर्वाद देओ। सब साधु संत आवता, माथे माथे हाथ धरता, पर कोई चमत्कार नहीं होता। पर लान डोकरी रो एक ही विश्वास, कदे न कदे मारो पोता हावल हुए, कदे न कदे वो बोल सी। और एक दिन शिवरात्रि रो दिन थो महाराज, और शिवरात्रि रो दिन किनरो दिन है, किनरो दिन है, शिव जी रो, महादेव जी रो। शिव महापुराण माते स्वयं महादेव जी कयो है कि जो शिवरात्रि रे दिन मारी सेवा करी
और व्रत उपवास करी तो पूरा 12 महीना में प्रतिदिन पूजा करने रो फल शिवरात्रि रे मायने मिलेला। और जो शिवरात्रि रे दिन बिना भोजन किए निराहार रहवेला 24 घंटे तक, वो भगवान शिव को स्वयं अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के समान हो जावे। इतनी बड़ी महिमा है। शिवरात्रि रो दिन यदि व्रत रहवेला तो आपके जीवन की जितनी भी समस्या, काल मृत्यु, विघ्न बाधाएं सब नष्ट हो जावेला। तो महाराज शिवरात्रि रो दिन है और शिव जी तो भोला भाला है महाराज, कितना भोला भाला है। जानते हो ठाकुर जी तो प्रेम देते हैं, भगवान कृष्ण कही देवे प्रेम देवे, लेकिन संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए तो किन शरण में जाना। भगवान ने वो डिपार्टमेंट किसको दे रखा है? भोलेनाथ को दे रखा है। और ठाकुर जी का व्यवहार देखिए हमारे, ठाकुर जी सरकार चलाउन रही कला देखिए कि भगवान ने मांगने रो और संपत्ति को सुख रो डिपार्टमेंट यदि किने दियो है, वित्त रो डिपार्टमेंट यदि किने दियो है तो वो महादेव जी हैं। और महादेव जी ने देखो महाराज उनको रहवणो देखो, कोई भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा सके। रहने लिए कोई महल नहीं, पहनने लिए कोई वस्त्र नहीं, आभूषण की जगह नाग की माला। कोई मिनक उठ के कह नहीं सके कि ये यू करियो, एकदम साफ शुद्ध। कई लोग तो सोचे क्योंकि आखन नीचे ठाकुर जी रे भजन करने वास्ते बैठा रहे महाराज महादेव, तो मन में सोचे कि थारे जो लगे आओ मारो भक्तो, थारे जो मन में जी करे सो करो और जाओ। तो जो उनकी शरण में जाता है उसको धन वैभव मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है महादेव का है। लेकिन यही मत सुनो और यही मत समझना कि आप जाओ और जाकर के महादेव से सब मांग लाओ और फिर जो मांगा है उससे अनर्थ अधर्म करो, तो जो देता भी है ना उसे लेना भी आता है। क्या आता है? जो देना जाने तो वो खींच करके लेना भी जानता है। रावण को उन्होंने लंका दी थी सोनेरी, कही दियो लंका दी, और राम जी को अयोध्या दी। रावण ने लंका ढंग से संभाली नहीं, तो उनरी लंका हनुमान जी बन करके, ये हनुमान जी कौन है? शिव जी ही हैं। लंका में आग लगा दी महाराज, छीन ली। और राम जी ने अयोध्या को संभाल रखा तो उनरी अयोध्या बढ़ा दी। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, रावण को तूने लंका दीनी, रावण को तूने लंका दी, रामचंद्र को अयोध्या दीनी, रामचंद्र को अयोध्या दी, हनुमंत बन के तूने लंका जलाई भोले, हनुमंत बन के तूने लंका जलाई भोले, रखवारे मतवारे, रखवारे मतवारे, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 काज सवारी भक्तों की जी भोले, काज सवारी, काज सवारी भक्तों की जी भोले, काज सवारी, रखवारी मतवारी, रखवारी मतवारी, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। तो यहाँ शिवरात्रि रो दिन थो, डोकरी मन में विचार करे मैं जाऊं जल्दी वेगा वेगा हाला तो मंदिर में ठीक प्रकारो पूजा हो जाए।
नहीं बाद में तो भीड़ घनी हो जाए। उठे तो जानो महाराज पूरे साल भले ही शक्ल सूरत मत दिखाओ महादेव जी ने, लेकिन शिवरात्रि रे दिन तो घनी घनी भीड़ महाराज पूछो मत। लोग अरे माथे ऊपर बाल्टी भर भर पानी डाले लोग। महादेव जी पर नहीं चढ़ा है तो कहीं करा, बस मंदिर में आप आई किया, महादेव जी ने भली दगला रे माथे रे ऊपर गियो जल पर आपा ने चढ़ गयो, एड़ो ही भाव आवे। और उन समय तो कोड़ हो महाराज, बस जल चढ़ावनो है चढ़ावनो है चढ़ावनो। तो नरसिंह जी री दादी जय सुबह जल्दी उठी और वेगा उठन जो स्नान कियो, नरसिंह जी भी उठ गया। अब गूंगा था तो जिद करे माने भी लेर चल। दादी कहवे अरे भाई तू सो जा नरसिंह भोलियो, तू कई कट उठसी, अभी तो उजालो नहीं हुयो। पर नरसिंह तो गूंगा है महाराज, कहवे नहीं मैं भी चालू ला। अब दादी कहवे हे ठाकुर जी थाको कितो बड़ो भगत है, इन ऊपर कब कृपा होसी, मैं मर जाऊं ला तब थे कृपा करो ला, मारे बाद इनरी रक्षा इनरी रखवार कौन करसी। अब नरसिंह जी ने नवार अठीने नानी, यहाँ नरसिंह जी की दादी शिवजी रे मंदिर में जावे और शिवजी ने जल चढ़ावे, शिवजी से प्रार्थना करे। लान डोकरी रो एक ही विश्वास महादेव जी थे मारी कद मनोकामना पूरी करेला। जीवन में निष्कामता होती है और पवित्रता होती है ना तो ठाकुर जी अवश्य सुनते हैं, लेकिन घड़ी मोटी छोड़ी लिस्ट लेके जाओला और ठाकुर जी समक्ष कहो प्रभु ये चीजें हैं, तो ठाकुर जी भी कहते हैं ये कैलेंडर में जितने दिन है उतने गिलो, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। तो यहाँ नरसिंह जी री दादी रोवे और उन्हीं समय मंदिरों पूजा करण रे वास्ते परिक्रमा लगाने वास्ते आदि परिक्रमा लगाने वास्ते जैसे ही पीछे मुड़ी तो कई देखियो मंदिर रे पासे पीपल रो वृक्ष रो वारे कूड़ा रे माई ने एक साधुड़ा बैठोड़ा और वो डोकरी ने इतो विशेष महात्मा दिखियो। क्यों? क्योंकि महात्मा जी रो स्वरूप ही एड़ो था। खूब मोटी मोटी जटाएं, खूब महाराज वस्त्र, खूब मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला और भजन कर दिया है। जो ही डोकरी देखी कहे मैं तो इतो बड़ो महाराज देखी को नहीं, इतना इतना महात्मा रा आशीर्वाद दिलाया मैं मारे पोता ने, यान रो नहीं दिलायो तो कई करिया, मैं तो जाऊंला या महात्मा रो भी आशीर्वाद कई पतो मारो पोतो बोलन लाग जाई। तो डोकरी बैठे जावे और जो ही महात्मा जी देखिया कि डोकरी मारे करने आ रही है, महात्मा जी मन में विचार करियो ये बाया गणी बातों नहीं होवे महाराज, मारे करने आवे तो मारे भजन में विघ्न पड़ी बाधा पड़ी कि इनरे पास कोई और प्रश्न तो होवे नहीं महाराज। प्रश्न कहिया होवे की कर बाबा जी बढ़िया, क्यों घर छोड़िया, काम धंधो नहीं थो कई, घरे लुगाया लड़ती थी कई, भाई बंधु से बनती नहीं थी कई, एड़ो एड़ो सवाल हमारे पूछे भी तो केड़ो कोई उनको मतलब नहीं। कई बार साबुदाना व्रत में खानो चाहिए कि नहीं खानो चाहिए, ये खानो चाहिए कि नहीं खानो चाहिए, तो छोटा छोटा प्रश्न। चलो ये भी करे तो चोखो लागे, पर संसारी वाता घणी करा तो यान वास्ते महात्मा जी कहो माने तो खूब बाधा पड़सी, यान वास्ते मैं तो आख्या मीचन बैठ जाऊं। तो महात्मा जी ने जो ही डोकरी ने आपरे करने आवता देखिया, महात्मा जी तो एकदम मारा डीगा हेटा होन बैठ गया और माला जाप करे। डोकरी मन में विचार करे अबार तो ये महात्मा अठीने उठीने जोगता था, माने देखा ही आख्या मीच ली, गड़ो चतुर महात्मा लागे पर मैं भी एकल डुक्की हूं, इन्हें बुलान छोड़ू। और डोकरी आई कि काम कुछ तो था नहीं महाराज घर में, क्योंकि घर में बहू करी लेती है। तो डोकरी ने कहा घर में जाऊंला तो भी क्लेश होसी, तो यान वास्ते अठीने बैठ महात्मा ने आपा आशीर्वाद दिलाया। तो आई अब डोकरी ने महाराज खूब अपना पाटला ने चूड़ियां खूब की, खूब खनकारा कियो, पर महात्मा जी तो जानबूझ के आंखा मीचन बैठ गए तो ध्यान ही नहीं दियो।
હવે ડોકરી ખેકારા કરે डोगरी कहवे कि खे करा में हैंडसम निकल जाई कई करा। अब सोची कई करूं, तो सोचे मैं तो बुलान छोड़ू, महात्मा जी देख नहीं रिया सुन नहीं रिया, तो कहवे महाराज जी, महाराज राम राम। महाराज ध्यान ही नहीं देवे, नहीं बोले। महाराज हरिओम, महाराज फिर भी नहीं बोले। डोकरी महाराज रे कान माते पास आई और पास जा बोले महाराज महाराज राम राम, बाबजी बाबजी राम राम। दूजा कान माते यार कहवे महात्मा जी बाबा जी महाराज जी बाबजी राम राम, पर महाराज तो महाराज बोल ही नहीं। डोकरी सोचे है किन धर्म रो महाराज की जयकार करे कोनी। अठीने डोकरी कहवे आज शिवरात्रि रो दिन मैं भी कितनी गेली हूँ, महादेवरी जय जयकार करूँ, जय महादेवरी महाराज जय महादेवरी। पर महाराज तो जानबूझ मारा आखा मीचन बैठी था, वह तो बोले ही को नहीं। डोकरी महाराज सोचे ये महात्मा तो जानबूझ मारा पोता ने आशीर्वाद नहीं देवण वास्ते अठने आख्या मीचन बैठिया है, और मैं भी इकल डुकी ने बुलान बिना मैं अठे सु जाऊं को नहीं। बैठ गई महाराज, अब काम काज तो थो नहीं। ओ महाराज, ओ बाबूजी, ओ महाराज बोलो क्यों नहीं हो, ओ बाबूजी बोलो क्यों नहीं हो, ओ महाराज, ओ बाबूजी, ओ महाराज, ओ बाबूजी, ओ महाराज बोलो क्यों नहीं हो, ओ महाराज, ओ बाबूजी, ओ महाराज, ओ बाबूजी। महाराज कयो रे जो मैंने आँखें नहीं खोली ये डोगरी 2 घंटा तक महाराज, ओ बाबूजी, ओ महाराज। मैं मारा अंदर मंत्र बोल रही हूँ राम राम राम, माँ नहीं बोलना पड़ी महाराज, ओ बाबूजी बोलो क्यों नहीं हो। और आखिरकार महाराज ने आख्या खोलनी पड़ी। बोल डोकरी बात कही है, कई हको पड़े। डोकरी कहवे महाराज थे कितना अठने संभाल बैठा हो, मैं थारो दंड कमंडल लेकर थोड़ी दौड़ती की चाहिए तू बात बता। डोकरी कहवे महात्मा जी मैंने की नहीं चाहिए, मानो तो एक ही जीवन में दुख है, मारो एक पोत तो है, मुंडा वो बोल ही नहीं सके, काना हो ही नहीं सके। मारे घर में खूब सुख सुविधा है, पर उन सुख सुविधा रो मने कई लाभ जड़ मारो पोत तो एड़ो है, उन्हें कोई आशीर्वाद दो। अब महाराज सामने डोकरी रोवे महाराज हूँ जी की हूँ एक दादी हूँ, मारा कोई माँ बाप को नहीं, मारे मरे पाछे उन्हें कौन राखसी महाराज थे कि आशीर्वाद दे। मैं इतना इतना साधु संत लोग रे घड़े पासे गई, पर किन रो आशीर्वाद काम नहीं की। थारे ऊपर मारी घड़ी श्रद्धा आस्था है, मारे विश्वास है थे मारे पोता ने हावल करो। अब माताओं का बोलने का ढंग ऐसा होता है अच्छों का दिल परिवर्तन हो जाए। ये मिनक लोग भाई लोगों को तो महाराज कई बार इतना तेज बोलते हैं कि इनको कई जगहों पे जगह ही नहीं मिलती है। माताएं बहनें जाए ट्रेन माते तो बोले अरे भाई साहब प्लीज तबीयत घड़ी खराब है थे मुझे सीट दे दो, तो भाई लोग भी आओ भाई साहब आओ बैठ जाओ। और मिनक तो बोले एकदम दौरे तेज से है, खिसक है ना सीट हमारी है, तो वो जो इंसान देने की इच्छा भी होगी ना वो भी लंबा चौड़ा हो जाएगा, नहीं है सीट खाली, क्योंकि बोली रो गुण नहीं है। अब ये गुण जो आपको मिला है इसे किन काम में लगाना है? परिवार रे बनावण में, सबको एक साथ रखने में, किस प्रकार से दूसरे का हृदय ना दुखे इन वास्ते बोली रा गुण भगवान ने दियो है, ये माताओं रे पास। पर सबसे बड़ी यही बात होती महाराज कि बोली रो गुण आपा कैया में लगा हुआ है, परिवार तोड़ वास्ते लगा हुआ। ये घड़ी बुरी बात है। तो अठीने डोकरी महाराज रे सामने रोए। महाराज कहवे देख डोकरी चिंता नहीं कर, काहे थारो पोतो बुलावा ने। अब जैसे ही डोकरी आपरे नरसी ने कहवे ओ नरसी भोड़ी उठीने आ, नरसी से कहो नरसी जा दंडवत प्रणाम कर। और जो ही दंडवत प्रणाम नरसी जी करियो, दंडवत प्रणाम जानो किने कहवा, किने कहवा? आपा ऐसे नमस्कार करें उन्हें नहीं कहवा। देखो अष्टांग और पंचांग इस प्रकार से दंडवत प्रणाम होता है। एक सष्टांग होता है बिल्कुल सीधे लेटकर, माता बहनों को सीधा लेटकर नहीं करना चाहिए, उन्हें घुटने पर करना चाहिए।
घुटने पर बैठ कर के फिर प्रणाम करो। उसे कहते पंचांग प्रणाम। भाइयों को लेट कर करना चाहिए, सष्टांग या अष्टांग प्रणाम। आपने कभी डंडा देखा है? डंडा तो देखियो। तो अगर डंडा किर्रे भी पास है, कोई भी मिनकरे पास है, वो डंडो हमेशा अपने धड़ीरे ऊपर ही है कि वाड़ो धनी चाहे उन्हें अपने हाथ में रखे चाहे पैर तले रखे, उस डंडे का कोई जोर नहीं चलेगा। चलता है क्या? एक किसान के हाथ में भी अगर डंडा है तो उस डंडे से चाहे वो बैल गायों को दुत्कार के बाहर निकाल दे, या डंडे को किसी के ऊपर चलाए, या डंडे को किसी को मारे या नहीं भी मारे, डंडा हमेशा अपने धनी के ऊपर है, उसी के भरोसे है। उसी प्रकार हम भी जब दंडवत प्रणाम करते उसका अर्थ होता है हम जब गुरु और भगवान के समक्ष करते हैं तो आपारो मतलब ही हो गए कि मारो जीवन दंड की भांति है, उस लाठी की भांति है, डंडे की भांति है कि थे मारो जीवन अब थारे भरोसे है, की कर चलाओ प्रभु, थारी मर्जी, थारो जो जी करे वही चलाओ। तो दंडवत प्रणाम कियो, नरसिंह जी दंडवत प्रणाम देख महात्मा घना राजी हुआ, कहा डोकरी थारो यो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ा भगत बनेला, और इनरे वास्ते तो भगवान री भक्ति खूब घणी महाराज भगवान रो नाम होवेला, यश गयो जई। डोकरी कह महाराज ये कई आशीर्वाद दो, ये कोई आशीर्वाद है? मुंडा बोल नहीं सके, काना उड़ नहीं सके, भक्ति कई टांगना हूं करी ना, कैसे भक्ति करेगा? ना तो सुन सके ना बोल सके। महाराज की न की आशीर्वाद दो, यो कोई आशीर्वाद थे कहो भक्ति करेला, भक्ति कठे कराला। डोकरी ने कहवे देख डोकरी तू भी रह। नरसिंह जी ने कहा बेटा अठिने आओ, कान में बोलिया, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा राधे कृष्ण। नरसिंह जी को मात्र कहवड़ो हुयो, जन्म रो गूंगो बैरो नरसिंह जी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कानाऊ जो सुन नहीं सके वो सुनन लग गया, जो बोल नहीं सके वो बोलन लग गयो। महाराज डोकरी कहवे जय चमत्कार वाले बाबा जी की जय, परचो वाले बाबा जी की जय, चमत्कार वाले बाबा जी री जय। महाराज चरना में पड़ गई, बाप जी थे तो जबर आया, चमत्कारी हो, मारी शिवरात्रि री सेवा सफल कर दी। मैं कितना महात्मा रे करने गई पर कीरू भी आशीर्वाद आज तक फलो नहीं मने, थे तो जबर आया महात्मा जी। मैं कई सेवा करूं था कि महाराज के जय जयकार करने, महाराज तो कहवे डोकरी देख ज्यादा घनी जय जयकार करे मत, क्यों अठिने तू जय जयकार करे तू तो चल जाई, मारे सामे खूब गेला और बैरारी खूब लेन लाग जाई, अटने माने भजन में व्यवधान पड़ी। देखो महाराज संत करे ना तो जतावे नहीं, और मिनक थोड़ो करे और घणो बतावे, करे कण भर और बतावे मण भर, करे थोड़ो सो और बतावे कितो मैं इतो करियो, और उन लोग काम जार देखो महाराज इतो भी नहीं। तो यहाँ डोकरी से कहवे देख भाई तू थके जा, थारो पोतो हवल हुई गयो, अम्मा ने मारो भजन कर। नहीं महाराज की न की तो देऊं, कई सेवा करूं, थे मारे साथे चालो। तो मारो बेटो घणो मोटो अवसर है, मैं थाने कहीं ना कहीं दक्षिणा पूजा पाठ कराऊंला। महात्मा कहवे देख भाई मैं तो कीरे घर हाला नहीं, तू थारे जा, थारो तो काम हो ही गयो, मारे क्यों भजन में व्यवधान? नहीं महाराज की न की तो देऊं, बताओ कई देऊं, कहीं ना कहीं सेवा तो करूं। अब डोकरी मन में महात्मा जी के ठीक है थारे मन में जो लगे वो तू कर दे सेवा। तो डोकरी मन में विचार के कितना रुपया दूं, कितना दूं, 1 रुपयो दूं, 2 रुपयो दूं, 5 रुपयो दूं। मन में विचार 5 रुपये बाबा जी कई करसी, इन कई काम 5 रुपये 2 रुपयो दूं। अरे 2 रुपयो भी बहुत है यारो, तो व्रत हो रो, शिवरात्रि रो व्रत हो सी, कई करसी।
1 रुपयो देऊं महात्मा कहवे मत तो करे पर देवण लेवण की कोई इच्छा को नहीं। महात्मा कहवे देख भाई मैं तो लेव को नहीं है महाराज लेव को नहीं थे नहीं मैं तो लेव को नहीं। अरे महाराज थे तो तगड़ो भगत हो ठाकुर जी रो लेव को नहीं जड़े ठीक है पोता ने ले और महाराज डोकरी तो प्रणाम कर और एकदम एड़ी थी डोकरी गड़ो चलतो नहीं बनतो महाराज पर जो ही पोतो हावल हो गयो तो जोश आई गयो। वो कहते ना प्रसन्नता में हिम्मत आ जाती है। इसलिए हमेशा कोई भी काम करो प्रसन्नता से करो। घर से निकलो तो अपारे मुखमंडल माते प्रसन्नता होनी चाहिए। सुंदरकांड में हनुमान जी जब जा रिया था तो कई कहवे रीछ इत्यादि बानरों से कि मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है तो पक्का भगवान का ये काम जरूर बनेगा। जब कोई राजा रण माते लड़न वास्ते जावता तो उनरी हिम्मत रे वास्ते ये परंपरा थी कि उनरी लुगाया उनरी जो रानियां महारानियां होती वो सज धज के राजा रो तिलक करती, क्योंकि राजा को अगर लड़ाई में जाना होता युद्ध में जावनो होतो तो अपनी पत्नी ने सजा धजा देख और उत्सव और स्वागत देख वो प्रसन्न हो जावतो तो उनसे उनको उनकी हिम्मत बढ़ती। तो जीवन में अगर हिम्मत चाहिए तो क्या होना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा। पर आपके तो मुंह माते 12 बज रहे हैं। जब मुंह माते 12 बजेंगे तो प्रसन्नता कहां से आएगी मेरे। कई तो ऐसे लोग हो गए तरबूजे की शक्ल लेकर सामने बैठ जाएंगे और हंसेंगे भी नहीं। आप बताओ बिल्ली ने कैमनो पड़े, बिल्ली अगर मुस्कुराती दिख जावे अठने रात के 12 बजे यही सड़क से कौन सा बाग है ये शाही बाग है ना, हाँ वहां की सड़क पर बिल्ली हंसती हुई दिखे रात के 12 बजे क्या लगेगा। सारे जितने भी हॉरर शो है ना सब नजर आ जाएंगे मेरे। और उसी समय हनुमान चालीसा आरंभ हो जाएगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर प्रभु आप ही बचाना। लेकिन ये असंभव है। क्यों? क्योंकि कुत्ता बिल्ली ये सब जीव जानवर ने ठाकुर जी ने प्रसन्नता नहीं दी। प्रसन्नता किने दी है? मनुष्य ने। अगर मनुष्य नहीं हंसेला महाराज तो बीमारी हो जाई, फिर दवा दारू डॉक्टर सब कराओ फिर भी ठीक नहीं हो सी। आधी बीमारी तो ये सब मेडिकल साइंस भी कहती है कि जो अगर थे हंस हंस के अपना जीवन निकाला तो क्या होगा, रोग नहीं लगेंगे। मन में प्रसन्नता मुदिता होगी तो जीवन में दुख नजर नहीं आएंगे। बहुत भली भांति अच्छे से आप अपना जीवन जी पाएंगे। तो जीवन में प्रसन्नता। अब डोकरी महाराज पोता ने खूब प्रसन्न होर बटे हाको पाड़ती जा रही है। मारो पोतो हावल होई गयो, मारो पोतो बोलन लाग गयो। गांव वाला कहवे गूंगो बेरो कठ्यो बोले, गांव वालों सो कहवे आओ गांव वाला देखो बेटा बोल के बता। हम नरसिंह जी राधे कृष्ण गांव वाले सब कहवे बोले तो है भाई थे कट मंत्र फिराया इनरे ऊपर कई करवाया। डोकरी कहवे यो नहीं बताऊं मारा डोकरी जावे दरवाजे रे ऊपर खूब हाको पाड़े, अरे बींदड़ी दरवाजो खोल मारो पोतो हावल होई गयो। थे तो जानो मान नरसिंह जी भोजाई रो स्वभाव भीतर सुखिन खिन करती आई। हाँ कठ्यो गूंगो बैरो बोले, ये गूंगो बैरो तो मारे माथे माथे आई गयो, मारो जीवन खराब कर दियो। खूब अनाप शनाप बोले, दरवाजो खोले, बोले ये गूंगो बैरो कठ्यो बोल सके, ये तो मारे माथे पे भार है। डोगरी कहवे उबी रे अठीने आप बोलियो बोल के बता थारी भौजाई ने। नरसिंह जी बोलियो भौजाई जी राधे कृष्ण भौजाई देखे। माता जी कई करायो थे, ये गूंगो तो बोल रही हो है। चढ़ना माते पड़ गई। माता जी मारे भी खूब भतीजा ने भाणजा खूब गेला ने गूंगा बैठी है, माने भी बताओ कौन सो मंत्र कराया है। मैं भी बैठे जाऊं और की न की मारो भतीजो ने भाणजा ने कल्याण कर दियो। डोकरी केवे बाई मैं थाने बताती पर वो महात्मा माने बोलियो की ने मत बता दीजो नहीं मारे सामने लेन लाग जाए। नहीं बताओ वारो पतो बता दो कट्यो बैठेड़ा कट्यो बैठोला। डोकरी केवे यूं नहीं बताओ हमें महाराज
नरसिंह जी दादी तो पूरे गांव में थे, हर मंदिर में घूमे महाराज, कोई संत मिल जाए। पर ऐसा साधु संत कहते हैं कि वो जो महात्मा था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे। नरसिंह जी ने बोलता कर्ण वास्ते ही ठाकुर जी बठे आया। देखो ठाकुर जी ने आपरी वाणी प्रिय है। जो मनुष्य जो मिनक ठाकुर जी रो नाम आपरी वाणी से गावे है, उन्हें ठाकुर जी प्रेम करे है।